हमारा पुष्कर फ्लावर भी है और फायर भी है। केवल दिखने में स्मार्ट नहीं है तो काम करने में भी स्मार्ट है। सुंदरता है आपकी प्रांत को संवारने में। उत्तराखंड के सभी नागरिकों को 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा आज नरेंद्र मोदी और पुष्कर धामी दे रहे हैं। मित्रों, यह प्रधानमंत्री मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का नतीजा है और उसको अमली जामा पहनाने का काम पुष्कर सिंह धामी ने किया है। मैंने जो सपना है उस पूरा करने में मुझे धामी सरकार कंधे से कंधा मिलाकर के मदद कर रही है। यूं ही कोई किसी की प्रशंसा नहीं करता है, कर्म से ही व्यक्ति महान बनता है। उसके कदम खुद मार्ग बनाते हैं, तभी तो दिग्गज भी उसकी तारीफ करते हैं। वो राज्य के विकास को विस्तार दे रहा है, कमजोर पिछड़ों को भरोसा दे रहा है। प्रदेश में हर हाथ को काम मिले, राज्य को उस काबिल बना रहा है। वो आत्मनिर्भर उत्तराखंड का सपना देख रहा है। ये सामर्थ्य उसी में है, ये सामर्थ्य उसी में है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नई पीढ़ी के नेता हैं। उनका बचपन पहाड़ों के बीच ही बीता है। वे पहाड़ की तकलीफों को भी जानते हैं और यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों की ताकत को भी समझते हैं। लिहाजा उन्होंने अपने लक्ष्य को भी चिन्हित कर लिया है। वे प्रदेश को 2025 तक देश के अग्रणी राज्यों में शुमार कराना चाहते हैं, जिसके लिए वे दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आपकी राज्य सरकार धामी जी के नेतृत्व में होम स्टे योजना उसको बहुत बढ़ावा दे रही है और मुझे कुछ समय पहले वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये जो होम स्टे चलाने वाले परिवार हैं, उन परिवारों से मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात करने का मौका मिला था और मैंने देखा कि कितना बड़ा सामर्थ्य उनके अंदर आया है। कैसे होम स्टे की ताकत वो समझते हैं और कैसे अपने छोटे से घर में भी उन्होंने यात्रियों के लिए होम स्टे का पूरा व्यवस्था करके एक नया आर्थिक क्षेत्र खोल दिया है। होम स्टे पर्यटन और रोजगार के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा उभरता हुआ व्यवसाय है। असल में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देश के उन चुनिंदा नेताओं में शुमार हैं जो हर रोज 18 से 20 घंटे तक कार्य करते हैं। वे प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों पर बारीकी से नज़र रखते हैं, उन्हें लेकर बैठकें करते हैं। कई बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उन विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करने भी पहुंच जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके समर्पण को देखकर उनकी प्रशंसा करते हैं। प्रधानमंत्री का कहना है कि उत्तराखंड में गरीबों को घर देने का उनका जो सपना है, उसे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बखूबी निभा रहे हैं। और मैंने जो सपना है उस पूरा करने में मुझे धामी सरकार कंधे से कंधा मिलाकर के मदद कर रही है। गरीबों को पक्का घर देने के लिए उत्तराखंड की भाजपा की सरकार पूरी तरह मेरी इस योजना को सफल करने के लिए काम में लगी है। इसलिए मैं धामी सरकार का अभिनंदन करता हूं और मुझे खुशी है कि मैं उत्तराखंड के गरीबों को इस ठंड में गुजारा करने वाले मेरे गरीबों को पक्का घर देने का और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का मेरे नसीब हुआ है। कोरोना का वक्त देश और दुनिया के लिए काफी कठिन था। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के लिए तो लोगों तक मदद पहुंचाना बेहद मुश्किलों भरा था, लेकिन तब राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने दिन रात कार्य किया और योजना बनाकर दुर्गम क्षेत्रों तक वैक्सीन और मदद पहुंचाई, जिसकी तारीफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी की। प्रधानमंत्री ने धामी सरकार की तारीफ करते हुए कहा, उन दिनों पहाड़ों पर खासकर दुर्गम इलाकों तक वैक्सीन पहुंचाना आसान नहीं था, लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने
असंभव को भी संभव कर दिखाया, जिससे बड़ी तादाद में लोगों तक मदद पहुंचाई जा सकी। मैं आपके युवा मुख्यमंत्री श्रीमान धामी जी को, उनकी पूरी सरकार की टीम को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने वैक्सीनेशन का काम गांव-गांव, घर-घर पहुंचाया, कठिन से कठिन परिस्थिति में भी पहुंचाया। धामी जी के काम ने ऐसे लोगों का मुंह बंद कर दिया है जो कहते थे कि दूर सुदूर पहाड़ों में इतनी ऊंचाइयों पर वैक्सीन तो पहुंच ही नहीं सकती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सपना केदारखंड की तरह ही मानस खंड को भी विकसित करने का है, जिसके लिए वे दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर मानस खंड की झांकी ने सभी का मन मोह लिया था और उसे प्रथम पुरस्कार भी मिला था, जिसके बाद से उत्तराखंड के बाहर के लोगों का भी मानस खंड की तरफ ध्यान आकर्षित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मानस खंड के विकास का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारखंड की तर्ज पर ही मानस खंड के विकास का संकल्प लिया है। इसके जरिए आने वाले दिनों में दुर्गम क्षेत्रों तक सड़क और रेल सुविधाएं पहुंचेंगी। केदारखंड की तर्ज पर ही कुमाऊं क्षेत्र के लिए मानस खंड का विकास करने का संकल्प धामी सरकार ने लिया है। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन, इसके जरिए उन इलाकों में भी रेल पहुंचने जा रही है, वहां पहले लोग शायद इसके विषय में सोच भी नहीं सकते थे। उत्तराखंड में इन दिनों 4 धाम यात्रा चल रही है, जिसमें हर रोज लाखों की तादाद में देश और दुनिया से लोग पहुंच रहे हैं। वे लोग नए केदारनाथ को देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि केदारनाथ का कायाकल्प भगवान शंकर की कृपा से ही हुआ है, लेकिन इस पुनीत कार्य में उत्तराखंड की धामी सरकार का भी योगदान है। इस आदि भूमि पर शाश्वत के साथ आधुनिकता का ये मेल, विकास के ये काम भगवान शंकर की सहज कृपा का ही परिणाम है। ये ईश्वर नहीं क्रेडिट ले सकता, इंसान क्रेडिट नहीं ले सकता, ईश्वर कृपा ही इसकी हकदार है। मैं इस पुनीत प्रयासों के लिए उत्तराखंड सरकार का, हमारे ऊर्जावान नौजवान मुख्यमंत्री धामी जी का और इस कामों की जिम्मेदारी उठाने वाले सभी लोगों का भी आज हृदय से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा करके इस सपनों को पूरा किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब से उत्तराखंड की कमान संभाली है, वे प्रदेश में रहने वाले सभी समुदायों का समान रूप से ख्याल रख रहे हैं। ये पुष्कर सिंह धामी की चिंता का ही नतीजा है कि तराई में रहने वाले बंगाली समुदाय को उनका हक मिल सका। बांग्ला समाज के लिए उसको एक रूप पिरोने में, मुख्य धारा शामिल करने में जो योगदान किया है, उसको बंगाल का समाज यहां पर कभी भूलेगा नहीं। यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। मित्रों, आप बताइए, क्या हमारे बांग्ला समाज के लोग यहां खुश हैं कि नहीं खुश हैं? खुश हैं कि नहीं खुश हैं? मुख्य धारा में है कि नहीं है? यह हमारे सोच का कारण है। यह प्रधानमंत्री मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का नतीजा है।
और उसको अमली जामा पहनाने का काम पुष्कर सिंह धामी ने किया है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मेरे इस क्षेत्र में लाखों बंगाली परिवार रहते हैं। बंगाली परिवारों ने जिंदगी अपनी यहां लगा दी है, लेकिन देखिए हिंदुस्तान के लोग भी ये सुनकर के हैरान हो जाएंगे। आजादी के बाद से लेकर के हमारे बंगाली भाई बहन यहां रहते हैं, लेकिन उनके पहचान पत्र में एक लिखा हुआ रहता था पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान। आजादी के इतने सालों के बाद भी मेरे बंगाली भाई, उनको मैं मां भारती का बेटा हूं, ये हक पाने के लिए लड़ते रहना पड़ा। मैं धामी जी की सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने मेरे बंगाली भाइयों के इस हक को स्वीकार किया और पूर्वी पाकिस्तान जो लिखा गया था पहचानों में, उसको हटाने का काम कर दिया। भाइयों बहनों, पुष्कर सिंह धामी तत्काल फैसले लेने में विश्वास करते हैं। वे किसी भी कार्य को लटकाते नहीं हैं। वहीं वे जिस कार्य की जिम्मेदारी ले लेते हैं उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। यही वजह है कि देश के बड़े से बड़े अधिकारी और नेता उनकी कार्यशैली के मुरीद हो गए हैं। मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार का और हमारे धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की सरकार का एक जवान, नौजवान, उत्साही, निर्णय करने वाला और उत्तराखंड को तस्वीर को बदलने की ताकत रखने वाला नेतृत्व उनके रूप में आज है। मैं जब उत्तराखंड आया तो एयरपोर्ट पर जब रिसीव करने के लिए पुष्कर जी धामी आए थे, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आपके एक हाथ में क्या हो गया। आपने देखा होगा ना, चोट लगी है ना, लगी है कि नहीं धामी जी के हाथ में चोट? तो मुझे याद आ गया, मैंने एक वीडियो देखा था। उस वीडियो में क्रिकेट खेल रहे थे और क्रिकेट खेलते हुए वो चोट लग गई थी। लेकिन देखिए, उसी दिन हमारी इच्छा हुई सचमुच की इनको केवल पुष्कर धामी नहीं कहा जाना चाहिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को, बल्कि नहीं तो धाकड़ धामी कहा जाना चाहिए, जिस तरीके से यह बल्लेबाजी कर रहे हैं। और चोट के बावजूद भी खोल रहे हैं, चोट के बावजूद भी खेल रहे हैं। और बहनों भाइयों, रनआउट नहीं हुए और बड़ी सधी हुई बल्लेबाजी करते हुए इन्हें मैंने वीडियो में मैंने देखा था बहनों भाइयों। और मैं देख रहा हूं कि मुख्यमंत्री के रूप में बड़ी सधी हुई बल्लेबाजी पुष्कर धामी कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश की जनता को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वे केंद्र की योजनाओं को बिना देरी किए नागरिकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि उत्तराखंड में केंद्र सरकार की ज्यादातर योजनाओं का लाभ प्रदेश की जनता को मिल रहा है। हमने ढेर सारे विकास के काम किए हैं। मोदी जी ने हर गरीब के घर में गैस भेजने का काम किया, हर घर में शौचालय भेजने का काम किया है, हर घर में बिजली पहुंचाई है। उत्तराखंड के सभी नागरिकों को 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा आज नरेंद्र मोदी और पुष्कर धामी दे रहे हैं। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की योग में भी काफी रुचि है। वे स्वस्थ रहने पर जोर देते हैं, जिसके लिए उन्होंने प्रदेश में स्वस्थ युवा स्वस्थ प्रदेश की मुहिम शुरू की है, जिसके तहत प्रदेश में कई स्थानों पर जिम भी खोले गए हैं। हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जो बहुत ऊर्जा वाले हैं, बहुत युवा हैं और देश के लोग कहते हैं कि सबसे सुंदर मुख्यमंत्री भी हैं। तो सुंदरता है आपकी प्रांत को संवारने में, आपकी सूक्ष्म दृष्टि में, कि जहां कहीं पर भी इस प्रांत हित के लिए जरूरी होता है उस कदम उठाने में। उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री केवल दिखने में स्मार्ट नहीं है तो काम करने में भी स्मार्ट है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लक्ष्य प्रदेश में स्वरोजगार के जरिए युवाओं को राज्य के विकास से जोड़ना भी है। वे चाहते हैं कि प्रदेश के युवा नौकरी मांगने के बजाय रोजगार देने वाले बने। हालांकि इस सब के बीच वे रोजगार के नए संसाधनों को जोड़ने के लिए भी कार्य कर रहे हैं। उत्तराखंड की धरोहर को बचाने और यहाँ हेरिटेज टूरिज्म को गांव-गांव पहुंचाने पर भी जोर है। मैं धामी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उत्तराखंड में तेजी से बदलाव नजर आ रहा है, खासकर उन इलाकों में जहां पहले विकास कार्य नजर नहीं आते थे, अब वहां रौनक नजर आती है। सैलानी भी जहां पहले सीमित जगहों तक ही जाते थे, अब गांव में नजर आने लगे हैं। पलायन को लेकर भी लोगों की राय बदल रही है, यानी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश के हालात बदल रहे हैं। हमारा पुष्कर फ्लावर भी है और फायर भी, और हमारा पुष्कर धामी न रुकेगा और न झुकेगा। उत्तराखंड के बदलते हालात से प्रवासी लोग भी खासे खुश नजर आ रहे हैं। प्रवासियों के मुताबिक अगर इसी तरह से हालात सुधरते गए और राज्य में विकास की रफ्तार बनी रही तो प्रदेश को जो पलायन का दंश झेलना पड़ रहा था वो नहीं झेलना पड़ेगा। काफ़ी सारी पॉजिटिविटी आई है और अगर पिछले कुछ सालों का देखें जब से धामी जी ने टेक ओवर किया है, सो आई कैन सी द रियल डिफरेंस इन द ग्राउंड। एंड अगर हम देखें लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्प्रूवमेंट है या नए प्रोजेक्ट्स का इम्प्रूवमेंट है या नई फैसिलिटीज़ हैं टूरिज़्म के लिए या अपकीप है, सैनिटाइजेशन है या हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या लोकल इकोनॉमी को सपोर्ट देखें, तो काफ़ी सारे इस तरह की स्कीम्स उन्होंने निकाली हैं। बहुत सारी सब्सिडीज़ निकाली हैं, बहुत सारे होम स्टे के प्रोग्राम्स लिए, तो बहुत सारे लोग उससे बेनिफिट हो रहे हैं। रूरल एरियाज़ में काफ़ी सारा एम्पावरमेंट आया है इसकी वजह से। एंड आई रियली feel good and very proud of it, and I am sure that the time is going to come that our state will be the number one tourism state in the whole country and in the world map also. हमारा पुष्कर फ्लावर भी है और फायर भी। केवल दिखने में स्मार्ट नहीं है तो काम करने में भी स्मार्ट है। सुंदरता है आपकी प्रांत को संवारने में। उत्तराखंड के सभी नागरिकों को 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा आज नरेंद्र मोदी और पुष्कर धामी दे रहे हैं। मित्रों, यह प्रधानमंत्री मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का नतीजा है और उसको अमली जामा पहनाने का काम पुष्कर सिंह धामी ने किया है। मैंने जो सपना है उस पूरा करने में मुझे धामी सरकार कंधे से कंधा मिलाकर के मदद कर रही है। यूं ही कोई किसी की प्रशंसा नहीं करता है, कर्म से ही व्यक्ति महान बनता है। उसके कदम खुद मार्ग बनाते हैं, तभी तो दिग्गज भी उसकी तारीफ करते हैं। वो राज्य के विकास को विस्तार दे रहा है, कमजोर पिछड़ों को भरोसा दे रहा है। प्रदेश में हर हाथ को काम मिले, राज्य को उस काबिल बना रहा है। वो आत्मनिर्भर उत्तराखंड का सपना देख रहा है। ये सामर्थ्य उसी में है, ये सामर्थ्य उसी में है।